लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। लास्ट वीडियो हमने यामिनी और फातिमा वाले क्वेश्चन पे छोड़ा था, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो कंट्रीब्यूशन जो यामिनी का है वो एक्स रुपीज़ है और फातिमा का वाई रुपीज़ है। दोनों ने मिलकर 100 रुपीज़ प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है और उसका ग्राफ हमने देखा था। ये हमने एक्स एक्सिस पर यामिनी को लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे फातिमा को लिया हुआ है। अगर यामिनी 40 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन करती है तो 100 रुपीज़ के लिए फातिमा को 60 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। 40 + 60 इज़ 100, तो ये कोऑर्डिनेट आएगा। अगर 60 रुपीज़ यामिनी कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है तो 40 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन होगा फातिमा का, यहाँ से 40 रुपीज़ और यहाँ से 60, और 80 रुपीज़ है तो 20 रुपीज़ फातिमा का। तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। लीनियर इक्वेशन है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अच्छा, कई जगह ये पूछा जाता है कि जैसे x + y = 100 है, आपसे पूछेंगे कि इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। हम x की वैल्यू रखते चले जाएंगे, y की वैल्यू आती चली जाएगी, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल रन स्कोर्ड बाय 2 बैट्समैन इन वन डे क्रिकेट मैच इज 215. एक्सप्रेस दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये बैट्समैन है ए, ये बैट्समैन है बी, दोनों के मिला के जो रन है वो 215, टोटल रन था 215। एक्स रन्स इसने स्कोर किया है, वाई रन्स बी ने स्कोर किया है, तो x + y = 215। ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जिसकी डिग्री है 1, डिग्री यहाँ पे 1 है। अगर ये x² + y³ = 215 होता तो इसकी डिग्री 3 होती, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ 2 है लेकिन 2 भी हो सकता था, लेकिन हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री 3। डिग्री हम पढ़ते जाएंगे बीच बीच में जब भी आपको ऐसा लगेगा। वैसे डिग्री के लिए अलग एक क्लास, एक लेक्चर लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द वेट ऑफ द बुक इज 3 times द वेट ऑफ अ नोटबुक। वेट ऑफ अ बुक is 3 times the weight of notebook। तो वेट ऑफ बुक हमने x किलोग्राम ले लिया, वेट ऑफ नोटबुक हमने y किलोग्राम ले लिया, और कंडीशन क्या है? द बुक इज 3 times द वेट ऑफ नोटबुक। बुक इज 3 times द वेट ऑफ नोटबुक। बुक का वेट कितना है? x किलोग्राम, और नोटबुक का वेट कितना है? y किलोग्राम। तो x = 3y। ये इक्वेशन बन गई, x = 3y, या फिर x - 3y = 0। इसका भी आप ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा। ये x, ये y। x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, जैसे 1 2 0, और y की वैल्यू यहाँ पे आएगी। मान लेते हैं इसमें हमने x = 1 रख दिया, तो 1 रख के देखो, 1 - 3y = 0, -3y = ये 1 उधर जाएगा, -1, तो y = -1/-3, तो ये y की वैल्यू यहाँ रखेंगे। ऐसे ही आप 2 रख के देखो x की जगह, और 0 रख के देखो। x की जगह 0 रख लेते हैं, 0 - 3y = 0, -3y = 0, और y = 0/-3, दैट इज 0, y = 0। अब ये मैंने क्यों बताया, इसका रीज़न है, ये इक्वेशन ज़रूर है, x - 3y = 0, ये इक्वेशन है, लेकिन इसमें कांस्टेंट नहीं है। जैसे x + y = 7, तो ये कांस्टेंट होता है, इसमें कांस्टेंट नहीं है। जिस किसी इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं होगा वो इक्वेशन ओरिजिन से पास होगी। ओरिजिन क्या होता है? x और y एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x, ये y, जहाँ इंटरसेक्ट करती है इसे बोलते हैं ओरिजिन, 0, 0। तो देखो यहाँ पे जब हमने x की वैल्यू 0 रखी है तो y की वैल्यू भी 0 आ रही है। ऐसी किसी भी इक्वेशन में जहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता वो 0 से, उसका ग्राफ 0 से पास होता है, मतलब एक कॉमन पॉइंट उसमें 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रन्स स्कोर्ड बाय 2 बैट्समैन इन अ क्रिकेट मैच इज 164। Write a linear equation in two variables x and y. Also write a solution of this equation. Solution of this equation का मतलब है कि हमें इसमें x और y की वैल्यूज रख के सॉल्व करना है। x और y की वैल्यूज रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी।
देखो दोनों के जो टोटल रन है वो 164 है, 164। इसने x रन्स लिए हैं, इसने y रन्स लिए हैं, दोनों मिला के x प्लस वाई इज इक्वल टू 164। ऑल्सो राइट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन में हम कुछ नहीं, x की वैल्यू रखेंगे। हमने x इज इक्वल टू, इफ x इज इक्वल टू 60, अगर इसने 60 रन बनाए हैं, 60 रन बनाए तो y ने कितने बनाए होंगे? 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 164, y इज इक्वल टू 164 माइनस 60, y इज इक्वल टू 104। ऐसे आप x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। x की वैल्यू आप यहाँ पे 100 रख सकते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे आप 70 रख सकते हैं। इसको सॉल्व करके y की वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मैन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू मैन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, एक ने यहाँ से शुरू किया, एक ने यहाँ से शुरू किया, 42 किलोमीटर अपार्ट, 42 किलोमीटर दूर खड़े हैं एक दूसरे से। वन वॉक्स फ्रॉम ए एंड ए टू बी एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर वॉक्स फ्रॉम बी टू ए, यहाँ पे 2 होना चाहिए, ए टू बी एट 4 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड दी नहीं है तो इसकी स्पीड हमने x किलोमीटर पर आवर ले ली है सेकेंड की। दे मीट ईच अदर आफ्टर 6 आवर्स, वो एक दूसरे से यहाँ पर मिल रहे हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों आपस में, ये भी a 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया और यहाँ पे रुक गया, b x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया और यहाँ पे दोनों आके मिल रहे हैं। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? a ने d1, b ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? d2। तो देखो स्पीड है a की 4 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया हुआ है 6 आवर्स, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला लगा दिया। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है इसकी 4, टाइम है इसका 6, 6 4 ज़ा 24। तो इसने 24 किलोमीटर ट्रैवल किया, a ने 24 किलोमीटर ट्रैवल किया, यहाँ लिख लेते हैं 24 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब d1 इज इक्वल टू 24 किलोमीटर। अब देखते हैं b ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इसका डिस्टेंस, इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और इसका टाइम 6 आवर्स था, तो दोनों मिला के 6x किलोमीटर ट्रैवल किया। तो d2 इज इक्वल टू 6x, तो d1 प्लस d2 इज इक्वल टू, टोटल है 42, टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच का 42 था। d1 इज इक्वल टू 24 था, d2 इज इक्वल टू 6x है, इज इक्वल टू 42। ये लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन है, लीनियर है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पे दूसरा वेरिएबल है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है x। 6x इज इक्वल टू 42 माइनस, जब ये 24 उस तरफ जाएगा तो माइनस 24 हो जाएगा। 6x इज इक्वल टू 18 एंड x इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड आ गई, सेकंड की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द इक्वेशन। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, मैं आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 ड्रॉ कर दूंगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आपको ग्राफ पेपर पर सॉल्व करना है। देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 ये इक्वेशन है, हम x की वैल्यू लेंगे 1, x इज इक्वल टू 1 है तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ हमने टेबल बना लिया है, x की वैल्यू हमने 1 ली थी तो y की वैल्यू 5 आ गई। ऐसे x की वैल्यू हम 3 लेंगे तो y की वैल्यू 3 आ गई, वो हमने यहाँ लिख लिया। x की वैल्यू हमने 0 ली है तो y की वैल्यू यहाँ पर 6 आ गई, 0 और 6। एक वैल्यू और रख ली हमने नेगेटिव, x इज इक्वल टू -7 तो y इज इक्वल टू 7, ये एक और वैल्यू आ गई। अब इसको हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। 1,5, देखो 1,5, x पे 1 है तो x पे 1, ये रहा x पे 1 और y पर 5 है, तो जब हम जाएंगे y पे 5 मतलब यहाँ से 5, ये हमारा कोऑर्डिनेट है 1,5। ऐसे ही 3,3, तो 3 x एक्सिस पे यहाँ जाएंगे पॉजिटिव साइड में और y एक्सिस पे 3 पॉजिटिव साइड में, ये चले गए तो 3,3 ये पॉइंट बन गया। 0,6, x एक्सिस पे 0 ये रहा और y एक्सिस पे 6, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे 6 ये रहा, ये हो गया 0,6, ये पॉइंट है आपका 0,6। x एक्सिस पे -1, जब हमने -1 रखा, -1 मतलब ये इस साइड में आ गया, नेगेटिव साइड में, लेफ्ट साइड में -1,7, तो ये y एक्सिस पे 7, ये रहा -1,7। इन सारे